बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं हसनैन एकेडमी 2024। हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक एक्सरसाइज 1.3। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। इससे पढ़ने से पहले हम इन जनरल इनको देख लेते हैं, जो स्टूडेंट में अक्सर में ये कन्फ्यूजन होती है कि एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। इसी तरह एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पहले इन जनरल पढ़ते हैं, उसके बाद हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी कि कोई भी अगर हमारे पास वैल्यू है, उसमें क्या चीज़ ऐड करें कि उस वैल्यू पे कोई फ़र्क ना पड़े। सपोज 5 में क्या चीज़ हम ऐड करें कि इसकी आइडेंटिटी जो है, इसकी 5 आइडेंटिटी है कि 5 का ये 5 ही रहे। तो हम इसमें अगर ज़ीरो ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 5 इसकी आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी सेम रही। इसकी जो शिनाख्त थी क्या थी? 5। तो 5 का 5 ही रहा। तो ज़ीरो क्या हुआ हमारे पास? ज़ीरो हुआ एडिटिव आइडेंटिटी। ज़ीरो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है कि किसी भी वैल्यू में अगर ज़ीरो को हम ऐड कर लें तो उस वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह अगर कोई भी वैल्यू हम लें और उसमें क्या चीज़ मल्टीप्लाई करें कि उस वैल्यू पे कोई असर ना पड़े, वो होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी 5 को ले लें। अब 5 में कौन सी चीज़ मल्टीप्लाई करें कि 5 का 5 ही रहे? वो क्या चीज़ है? वो क्या वैल्यू है? 1। 1 को अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 5। इट्स मीन कि 1 जो है वो क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये इन दोनों में डिफरेंस है। एडिटिव आइडेंटिटी 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। अब देखते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स इसके उलट है। एडिटिव आइडेंटिटी का उलट है कि किसी वैल्यू में क्या चीज़ ऐड कर रहे हैं कि हमें मिल जाए 0। यही 5 है। 5 में क्या चीज़ हम ऐड करें कि हमारा आंसर क्या है? 0 है। तो क्या चीज़ हम ऐड करेंगे? इसके सेम वैल्यू लेकिन साइन उलट। अब हमने वैल्यू क्या ली? 5। तो सेम वैल्यू और साइन इसके साथ प्लस है तो हम लेंगे माइनस। उलट साइन की सेम वैल्यू जैसे ही प्लस करें किसी वैल्यू में तो वो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? इसी को करें 5 प्लस माइनस -5 तो हमारे पास आंसर 0 आ गया ना। तो किसी भी वैल्यू की सेम वैल्यू का साइन उसके उलट तो वो हमारी हो जाएगी एडिटिव इनवर्स। अब माइनस, इसी को अगर -5 करें, -5 के साथ क्या ऐड करें? इसके साथ माइनस है, वैल्यू सेम रहेगी, और इसके साथ माइनस है तो ये आ जाएगा इसके साथ प्लस। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 0। समझ आ गई होगी उम्मीद है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या चीज़ होती है कि कोई भी वैल्यू है 5, इसमें क्या चीज़ मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर क्या आ जाए? 1। इस केस में 0, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के केस में 1। तो किसी भी वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लें। 5 का क्या होगा रेसिप्रोकल? 5 का 1/5 है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 1। 5 से क्रॉस हो जाएगा यहाँ पे, 1 1 1 ज़ार 1। तो हमारा आंसर आ गया 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? किसी भी वैल्यू का रेसिप्रोकल। ओके, ये है इन जनरल। उम्मीद है यहाँ कन्फ्यूजन जो थी वो ख़त्म हो गई होगी, समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स। अब हमने पढ़ा एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, तो विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स थोड़ा जहन पे जोर दें तो क्या होगी? किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स 0 मैट्रिक्स होगा।
अब हम पढ़ने लगे मैट्रिक्स में। अगर ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 7 8 और इसका एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, तो मैट्रिक्स के केस में क्या होगा, 0 मैट्रिक्स होगा। उसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं, 0 ओ से, कैपिटल ओ इज इक्वल टू। अब जो हम ऐड करेंगे तो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जैसा मैट्रिक्स जिस आर्डर का होगा तो नल मैट्रिक्स भी, 0 मैट्रिक्स भी उसी आर्डर का होना चाहिए। क्या होगा, 0 0 0 0। ये 2/2 है तो ये भी 2/2 का ही आर्डर। अब दोनों को प्लस करें, ए प्लस, अब इसको अब हमने ओ लिया ना, तो ओ इज इक्वल टू बी कर लें अगर, तो ये बी मैट्रिक्स बन जाएगा। बी मैट्रिक्स तो ओ की वैल्यू उसमें पुट कर दें, या तो इसी तरह भी लिख सकते हैं, ओ प्लस ए प्लस ओ इज इक्वल टू पहले ओ के एलिमेंट और साथ प्लस और ये एलिमेंट आ गए। तो जैसे ही हम 2 + 0 3 + 0 7, तो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आ जाएगा, सेम ए मैट्रिक्स। इसमें कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, तो इट्स मीन जो नल मैट्रिक्स है जिसका दूसरा नाम है 0 मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स मैट्रिक्स के केस में क्या है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। दूसरी इसमें क्या कहते हैं, एडिटिव इन्वर्स। अब एडिटिव इन्वर्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी वैल्यू में सेम वैल्यू के उसका साइन चेंज कर दें, तो वो जैसे ही ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी आंसर में, 0। अब मैट्रिक्स के केस में क्या करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का क्या चीज़ उसमें ऐड करें कि हमें इधर तो 0 मिला, यहाँ पे 0 मैट्रिक्स मिल जाए। किसी भी मैट्रिक्स में क्या, कौन सा मैट्रिक्स हम ऐड करें कि हमें जो मैट्रिक्स मिले वो क्या मिले, नल मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स मिले। तो वो ऑलरेडी हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, नेगेटिव मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में ऐड अगर करें नेगेटिव मैट्रिक्स, अब नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, उसके साइन चेंज किए जाते हैं, जितने भी एलिमेंट हैं उनके सिंबल चेंज कर दो तो वो हमें क्या मिल जाता है, नेगेटिव मैट्रिक्स। इसी तरह सेम मैट्रिक्स लें, ए मैट्रिक्स ऑलरेडी हमारे पास है, तो माइनस ए क्या होगा, माइनस ए इज इक्वल टू, इसी के साइन चेंज कर दें, +2 है तो -2, -3, -7 और -8। ये हमारे पास आ गया ए मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स। अब जैसे मैंने उधर बताया था कि ओ जो है इसको हम इक्वल कर दें बी के, ए और बी, फिर ए प्लस बी कर दें। इसी तरह ए है तो इसमें प्लस क्या करें, इसको नाम अब बी का भी दे सकते हैं कि बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू -2, -3, -7, -8, लेकिन उसको रहने देते हैं। इसी को ए को हम प्लस कर दें, ए प्लस माइनस ए मैट्रिक्स के इज इक्वल टू पहले ए के एलिमेंट क्या है, 2 3 7 और 8 प्लस माइनस ए के एलिमेंट क्या है, -2 -3 -7 और -8 इज इक्वल टू 2 + -2 3 + -3 7 + -7 और 8 + -8। तो क्या हो जाएगा सारे, +- -2 -2 3 -3 7 -7 8 -8, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स, 0, सारे 0, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, तो आंसर किस में आएगा, 0 में। अब कोई भी मैट्रिक्स अगर उसमें हम ऐड करते हैं नल मैट्रिक्स को, तो हमारा आंसर क्या आया, सेम आया। इट्स मीन नल मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी इन मैट्रिक्स। और इसी तरह जैसे हमने पढ़ा एडिटिव इन्वर्स, कोई भी वैल्यू का सेम वैल्यू हो और उसका साइन चेंज कर दें, तो हमारे पास आंसर 0 आ गया था ना, ये वाला आंसर 0 आया, तो वो क्या हुआ, एडिटिव इन्वर्स। मैट्रिक के केस में कोई भी मैट्रिक्स
उसका जो नेगेटिव मैट्रिक्स होगा, जैसे ही हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स। तो ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इन दोनों चीज़ों की, और एडिटिव और मल्टीप्लिकेशन दोनों के केस में जो कन्फ्यूजन थी वो भी ख़त्म हो गई होगी। एक और चीज़ है 1.3 में एक चीज़ रह गई कि कोई भी रियल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें किसी मैट्रिक्स से, इसी मैट्रिक्स को ले लें, ये साथ में होमवर्क में भी जा रहा है, ये वाला कंप्लीट मैं नहीं समझाऊंगा, सिर्फ मैं हिंट्स दे रहा हूँ। अगर ए मैट्रिक्स है इज इक्वल टू 2 3 7 8, तो 3A क्या होगा, 3A मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स ये, और 3A मैट्रिक्स क्या होगा। एक साइड पे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो दूसरी साइड से भी 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 जो मल्टीप्लाई करेंगे वो हर एलिमेंट के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा। 3 2 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 के साथ होगा, 3 7 के साथ होगा, और 3 8 के साथ होगा। जो आंसर आएगा तो वो हमारा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, 3A। ये हो गया पहला होमवर्क। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आई होगी। इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, मल्टीप्लिकेशन के पोर्शन में है। जब वो पढ़ेंगे तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, इसको जहन में रखना है। इस सारे आज जो हमने जनरल इसका इंट्रोडक्शन लिया, उम्मीद है सारी आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख दें, मैं लाजमी आपको रिप्लाई कर दूँगा। और होमवर्क में क्या हुआ, नंबर 1 कि कोई भी मैट्रिक्स अगर उसको किसी एक रियल नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होता है। आई थिंक 5 6 7 क्वेश्चन है 1.3 के, ये आपने सॉल्व करने हैं। हमारी 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। और दूसरा होमवर्क सेम कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, दुआओं में याद रखना, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।